सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष राठौड़, एसपीएस हॉस्पिटल सिरसा में कंसल्टेंट हूँ। आज हमारा देश कोविड महामारी से जूझ रहा है और जिसमें हम देख रहे हैं कि दवाइयों के साथ साथ मरीजों को ऑक्सीजन की भी कमी झेलनी पड़ रही है। कोरोना वायरस जब हमारे शरीर में आता है तो वह पहले हम देखते हैं कि जो मरीज 5 दिन में ठीक हो जाते हैं उनको आगे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका 7वें, 8वें, 9वें दिन सांस फूलना चालू हो जाता है। उसका कारण होता है कि वो इन्फेक्शन लंग्स के अंदर काफ़ी हद तक लंग्स को डैमेज पहुंचा देता है और इसके कारण जब वो निमोनिया बनता है तो जो हमारी झिल्लियाँ होती हैं जहाँ से हवा खून से मिलती है वो झिल्लियाँ पस और रेशे से भर जाती हैं, जो कि वायरस के कारण होता है। अब ऐसे में हमारे को क्योंकि लंग्स की एक्सचेंज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसके कारण सांस लेने में दिक्कत आती है और आदमी के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है। अब 80% मरीज हमारे ऐसे होते हैं जिनका बुखार जब शुरुआत होता है, किसी का 2 दिन में, किसी का 3 दिन के अंदर हल्का बुखार रह के उतर जाता है, किसी का 5 दिन में उतर जाता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका बुखार 5 दिन में नहीं उतरता और आगे चलता रहता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका तीसरे या चौथे दिन ही बुखार बढ़ के 102 या 103 हो जाता है। प्रोफेसर अशोक जैनर, जो कि इंग्लैंड के अंदर नेशनल हेल्थ के एडवाइजर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई है क्योंकि किस तरह हम पता लगा सकते हैं कि किस आदमी को आगे 7वें 8वें दिन निमोनिया बन जाएगा और उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी आगे। तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में ये चीज बताई है कि हमारे पास ऐसी चीज है, ऐसा सिम्टम है जिससे हम उस चीज को रोक सकते हैं कि मरीज को आगे ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि अगर आप चौथे 5वें जब बुखार चालू होता है, पहले दिन ही कोरोना के लिए अपना टेस्ट करवाइए और फिर डेली दिन में 4 बारी बुखार जरूर चेक करें कि बुखार कितना आ रहा है। मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ दिखाना चाहूंगा। ये ग्राफ देखिए, हमारे 70% मरीज, 70% से 80% मरीज ऐसे होते हैं जिनको बुखार 99 या 100 की रेंज में रहता है और वो तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन नीचे उतर जाता है और ये मरीज वो मरीज है जो अपने आप घर पे रह के ठीक हो जाते हैं। अब कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको ये बुखार उतरता ही नहीं 5 दिन बाद और चलता रहता है। इसका मतलब ये है, जो ये मरीज है कि इनके अंदर निमोनिया बन गया है, मगर और इनको इलाज की जरूरत पड़ सकती है आगे ऑक्सीजन की। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको तीसरे चौथे दिन से ही जो बुखार 99 100 चल रहा था वो सीधा 101 102 की तरफ ठंड लग के इतना तेज बुखार आने लगता है। अगर इन मरीजों की हम अभी सैचुरेशन चेक करते हैं इस जगह पे, तो उनकी सैचुरेशन 98% ही रहती है। उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी अभी नहीं आती, ना ही इनको, ना ही इनको, ना ही इनको। मगर जब हम इन्हीं मरीजों को 8वें दिन देखेंगे तो जो ये वाले मरीज थे ये 98 पे ही रहेंगे और ठीक हो जाएंगे। ये इनको दिक्कत हो सकती है कि इनकी सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल खून के अंदर कम होने लग जाए। और इनका तो जरूर है कि ये वो मरीज हैं 5-10% जिनकी 8वें 9वें दिन ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर कम होने लगेगा। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम इसको यहीं पे ही रोक दें, क्योंकि आगे लंग्स के अंदर ये निमोनिया ना बने और सैचुरेशन ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर कम ना हो? तो हाँ, सबसे जरूरी चीज है कि अपना बुखार दिन में 4 बारी जरूर चेक करें। अगर आपको हल्का बुखार रहता है तो आप ठीक हो जाएंगे और 5 दिन बाद बुखार उतर जाता है तो आपको किसी जगह भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इन मरीजों को जो कि आगे जिनके लंग्स में 8वें 9वें दिन निमोनिया बनेगा, उनको हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये जो टेम्परेचर स्पाइक आ रहा है, जो टेम्परेचर 100 से 101 102 की तरफ 5वें दिन जा रहा है, ये बता रहा है कि वायरस लंग्स के अंदर अटैक करना चालू कर चुका है और इस अटैक का रिजल्ट हमें 8वें दिन पता लगता है।
अगर हम इसको यहीं रोक देंगे तो मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो घर पे रह के ही ठीक हो सकते हैं। तो जिस तरह हमने बताया, इस वक्त एक छोटी सी टैबलेट है स्टीरॉयड जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारे को स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे लंग डैमेज से बच सके। क्योंकि हम 8वें दिन भी स्टीरॉयड शुरू करते हैं निमोनिया के लिए, 9वें दिन भी स्टीरॉयड ही शुरू करते हैं, मगर तब तक डैमेज हो चुकी होती है। तो अगर हमारे को अस्पताल में भर्ती से बचना है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से कि हमारे को ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, तो हमको एक चीज माननी पड़ेगी, हिट अर्ली एंड हिट हार्ड। तो हमको 5वें दिन ही या तीसरे दिन ही या चौथे दिन ही, जिस दिन टेम्परेचर हाई जा रहा है उसी दिन ही स्टीरॉयड शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आपके किसी टेम्परेचर चार्टिंग करना दिन में 4 बारी, ये सबसे अच्छा तरीका है पता लगाने का कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत आगे चल के पड़ सकती है या नहीं। तो सिर्फ एक ही, क्योंकि जो चीज टेम्परेचर हमको आज बताएगी वो चीज ऑक्सीजन सैचुरेशन हमको 4 दिन बाद बताएगी। इसलिए अगर आज टेम्परेचर 102 आ रहा है तो ये मान के चलिए 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो सैचुरेशन जो आज 98 है 102 टेम्परेचर के साथ, वो कल 4 दिन बाद वो गिर के 90 से नीचे जाने लग जाएगी। इसीलिए टेम्परेचर मॉनिटरिंग ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग से ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि हम 5वें या चौथे दिन ही उस अटैक को रोक सकें, बजाय कि 8वें या 9वें दिन का इंतजार करके। इसीलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आपको पहले दिन बुखार आता है, एक थर्मामीटर हर किसी के पास होता है, दिन में 4 बारी बुखार जरूर चेक करें। किसी को भी तेज बुखार आना चालू होता है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, सीआरपी लेवल्स टेस्ट करवाइए, हो सीटी करवाएंगे। उस टाइम सीटी आपका हो सकता है कोई निमोनिया ना दिखाए या बहुत ही माइल्ड निमोनिया दिखाए, मगर अगर उस वक्त स्टीरॉयड चलाते हैं हम, जिस वक्त तेज बुखार आया, तो ये निमोनिया यहीं पे ही रुक जाएगा, माइल्ड में ही रुक जाएगा। और अगर हम ये नहीं करते हैं, 8वें 9वें 10वें दिन का सैचुरेशन फॉल होने का इंतजार करते हैं, तो वही होगा जो हम आज के दिन देख रहे हैं कि सीटी सीवियरिटी स्कोर 15, 16, 12, पूरे लंग्स में निमोनिया बन चुका है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए सब लोग टेम्परेचर चेक करें, और अगर बुखार का पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा है तो जल्दी अपने डॉक्टर से मिलकर स्टीरॉयड स्टार्ट करवाइए। थैंक यू।